लोग आज क्या सीखेंगे? लेंस से प्रतिबिंब का। तो लेंस में किरण आरेख कैसे गुजरता था, नहीं गुजरता था, कौन सा लेंस, नए लेंस, सब कुछ का चर्चा मैं कर चुका था, नहीं किया था? तो ध्यान से समझिएगा। और पतले लेंस के डिफिनेशन क्या बताए थे? वैसा लेंस जिसका द्वारक, लेंस की द्वारक क्या होती है? तो लेंस की मोटाई, नहीं जी, मतलब कितना गोल है, वही उसका क्या होगा? द्वारक। प्रकाशिक केंद्र से जो दूरी होता है ना, वो मतलब जितना दूरी होगा बीच का, जैसे मान चलिए कोई लेंस ऐसे है तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही उसका क्या होगा? द्वारक। तो क्या बोलेंगे? किसी लेंस के द्वारक यदि उसकी त्रिज्या से क्या हो? कम हो या छोटा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? पतले लेंस। क्या बोलेंगे? पतले लेंस। इसका चर्चा मैं पीछे भी कर चुका था। और अभी जो आप लोग को सीखना है, सिर्फ ये सीखना है कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है और कैसे बनता है। क्लियर है? तो ध्यान समझिएगा। तो हम बात करते हैं, यदि लेंस के किसी भी बिंदु पर, भिन्न बिंदु पर अगर हम प्रतिबिंब वस्तु को रखेंगे तो उसका इमेज भिन्न बिंदु पर बनेगा, नहीं बनेगा जी? क्यों बनेगा? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्लियर है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण लेंस के भिन्न जगहों पर वस्तु को रखने से लेंस की दूसरी ओर या लेंस के आगे या पीछे, आगे भी बनता है और पीछे भी बनता है, नहीं बनता है? तो दोनों ओर जो प्रतिबिंब बनता है भिन्न स्थितियों में बनता है। क्लियर है? तो देखिए, किसी भी लेंस में 3 से 4 चीज का आपको पता होना चाहिए। मैं बता दिया था कि प्रतिबिंब 5 उंगली से कैसे याद रखेंगे। क्लियर है ना? तो आप लोग को तो याद हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं, पहले एक चीज समझ लेते हैं, थोड़ा सा जो पॉइंट समझना है। तो लेंस कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। कौन? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो अगर मैं यहाँ बात करूं लेंस का, तो पहला कौन होता है? उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस, नहीं जी? और दूसरा होता है अवतल लेंस। क्या होता है? अवतल लेंस, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस, नहीं जी? कोई परेशानी नहीं? तो ध्यान से देखिएगा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव कहते किसको है, इस सब का चर्चा मैं कर चुका हूं। क्लियर है ना? अगर समझ में ना आवे तो आप पिछले जो क्लास है उसको आप आराम से देख सकते हैं या सुन सकते हैं, क्योंकि सब भी लोड हो जाता है, नहीं जी? पार्ट 1 पार्ट 2 करके लोड कर देता हूँ। तो ध्यान से, कहाँ लोड कर देता हूँ? तो अपना एगो चैनल है, समझ रहे हैं ना? तो उसी पर क्या होता है, लोड हो जाता है, तो उसको आप देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए ध्यान से देखिएगा। तो हम चर्चा किसका करेंगे? उत्तल लेंस का। क्लियर है ना? तो देखिए भाई, उत्तल लेंस किसको कहते हैं जी? अरे बोलो रे जोर से। थैंक्स। वैसा लेंस जिसका बीच वाला भाग क्या हो और किनारे वाला भाग क्या हो, उसको क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। मैं बता दिया था, इसमें दोनों ओर फोकस होता है, पहला फोकस दूसरा फोकस। क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा, इसमें आप वक्रता केंद्र भी ले सकते हैं और उसका काम कौन करेगा? एक F1 होता है, तो जो आपका वक्रता केंद्र होता है ना जी, वही हमारा 2F1 होता है। क्लियर है? तो दूसरी ओर ध्यान से देखिएगा, इधर भी तो वही होगा ना, इधर क्या होगा? F2 और इधर क्या होगा? 2F2। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, तो हम आप लोग को इसमें बता दिए थे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। क्लियर है? और ये जो होती है ना, यही कहलाता है क्या? दर्पण का द्वारक। समझ रहे ना? तो पतले लेंस में मैं बता चुका था डिफिनेशन कैसे कैसे होता है। तो ध्यान से देखिए, इस दर्पण में कितना प्रतिबिंब बनेगा? 6 प्रतिबिंब। कितना प्रतिबिंब? 6 प्रतिबिंब। तो 6 कंडीशन में बता दिया था कि पहला कंडीशन में याद रखिएगा, एक ये होगा हमारा, नहीं होगा जी? 1 2 3 4 5 6। क्लियर है ना? तो ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है ना? तो यहां से हम लेके चलेंगे, क्या होगा? 5 4
3 2 1 उधर नहीं है। एक नहीं समझे? मतलब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहां तक है, यहां तक है। हाँ तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3 हुआ ना, ये 2 इधर क्या 1, 1 का मतलब क्या हुआ, अनंत। क्या हुआ, अनंत। इधर भी 1 का मतलब क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम पहले बता चुके हैं आपको, उल्टा हमारा चलता है, नहीं चलता है। 1 तक 5, 2 तक 4, 3 तक 3, 4 तक 2, 5 तक 1, 6 तक वस्तु से उन्ना। क्लियर चले? अगर ये सिस्टम है तो जिंदगी में कभी कोई कंडीशन नहीं आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ध्यान से देखिए, अगर हम लिखेंगे कैसे, लैंग्वेज बनाएंगे कैसे, तो कभी भी कोई भी चीज रट्टो फट्टो मत, उसको समझ लेगा नहीं तो लाइफ में कभी भूलेगा नहीं। जैसे मान के चलिए कोई तो लैंग्वेज बनेगा कैसे, तो ध्यान से देखो। जब आप 10वां पास हो जाएगा सब कुछ आपको याद हो जाएगा, इंटर पास हो जाएगा ना सब कुछ याद हो जाएगा। ये रूल होता है, समझ रहे हैं ना? तो देखो ध्यान से, तो होगा कैसे। यदि मैं पहले बता दिया तो फर्स्ट कंडीशन को मैं फॉलो करता हूं कि सेकंड कंडीशन को करूं, बोलो। फर्स्ट में तो जानते हैं, अगर वस्तु अनंत पर हो, कहां हो, अनंत पर हो, अनंत पर है, क्लियर है ना? तो किरण किधर गुजरेगा, प्रधान अक्ष के, तो कहां से निकलेगा, तो इमेज कहां बनेगा, कंफर्म हो गए। तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यह प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, वास्तविक। क्या होता है, वास्तविक। जो 5 कंडीशन में मैं बता दिया था, प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है ना। दर्पण में भी, लेंस में भी 5 कंडीशन कहां तक, फोकस तक। अगर फोकस तक वस्तु है तो वह प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ये पता है सबको? नहीं जी, ये तो समझा दिए थे ना। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब जब आप बर्तन में परावर्तन में बता रहे थे, तो वहां हम आप लोग को समझा दिए थे दर्पण में कि वास्तविक प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, नहीं होते हैं, सब कुछ का चर्चा कर दिया था। तो वहीं पर यहाँ तो कंफर्म समझ गए कि ये प्रतिबिंब 5 कंडीशन में से होते हैं, जो प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक बनता है। उसके बाद जो प्रतिबिंब बनता है, एक ही प्रतिबिंब होता है, वो क्या होता है, आभासी। क्लियर हो गया? तो ध्यान से देखिएगा, ये प्रतिबिंब कहां बना, फोकस। कहां बन गया, फोकस पर। F2 द्वितीय फोकस। क्लियर है ना? आप इसको प्राथमिक फोकस, द्वितीय फोकस मान सकते हैं, कोई दिक्कत ना, किसी को परेशानी नहीं ना। तो ध्यान से देखिए, यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा भाई, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बहुत छोटा, बहुत बहुत छोटा। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? अब आप लोग एक चीज और देखना, दूसरा पॉइंट में हम लोग देखते हैं, अगर चर्चा किया जाए दूसरी चीज का, तो कैसे करेंगे। तो देखिए, ये तो समझ गया पहला प्रतिबिंब, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दूसरे में चले, दूसरा में चलिए। तो पहला कंडीशन हो गया, मिटाने वाला की। अब इसको मिटा देते हैं। तो देखिए, लेंस एक को रखते हैं, लेंस को मिटाएंगे फिर बनाएंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। क्लियर है ना? सेकंड कंडीशन में वस्तु का रहेगा अनंत और 2F1 के बीच। इसको थोड़ा सीधा कर लेता हूं, ठीक है? अनंत और 2F1 के बीच, तो यहां रहेगा नहीं जी, यहां अनंत और 2F, अनंत और 2F1 के बीच अगर कोई वस्तु है, जैसे वहां आप बोलते हैं ना वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, दर्पण में नहीं बोलते थे, यहां भी क्या हुआ, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। क्लियर है ना? तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच अगर कोई वस्तु स्थित हो तो प्रतिबिंब कहां बनता था, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता था। तो ध्यान से देखिएगा भाई, तो ये किरण हमारा कहां चलेगा, प्रधान अक्ष के समांतर चलेगा ना। तो कहां से गुजरेगा, फोकस से। कहां से गुजर गया, फोकस से। अब हम क्या करेंगे, किरण को फिर प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे, प्रकाशिक केंद्र से गुजारे ना, तो कहां बन गया प्रतिबिंब, देखिए यहां पर न बना जी, न बना,
कंडीशन, फिगर देख लीजिए झलक, किसी को कोई परेशानी हो तो बोल दीजिए, कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए ना? अब देखिए, तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब क्या होगा? हाँ, तो यहां देखिए, इसको लिखेंगे कैसे, लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? तो लैंग्वेज में लिखना है, जब, यहां क्या लिखेंगे? जब, ध्यान से लिखिएगा, उत्तल दर्पण में लेंस, उत्तल लेंस ए बी के सामने, नाम रख दीजिएगा इसका पी क्यू, इसका नाम रख दीजिएगा पी डैश क्यू डैश, क्लियर है ना? ए बी के सामने बिंब मतलब समझते हैं ना? हाँ, बिंब पी क्यू को रखा, पी क्यू को कहां? 2F1 तथा अनंत के बीच रखा जाए, तो उस बिंब का क्या? उस बिंब का प्रतिबिंब, उस यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा समझ जाइएगा, उस बिंब का प्रतिबिंब कहां बनेगा? F2 तथा 2F2 के बीच। और देखिए, लैंग्वेज समझ में आ रहा है ना? और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। कौन सी बना है? पी क्यू, पी डैश, यहां लिख दीजिएगा प्रतिबिंब पी डैश क्यू डैश, यहां बस वस्तु से छोटा बनता है। क्लियर हो गया? लैंग्वेज देख लीजिए, प्रत्येक लेंस में, प्रत्येक लेंस कहते हैं, प्रत्येक कंडीशन में आपको यही डिफिनेशन, आप इसको देखो, मैं जो लिखा क्या स्टाम्प लगल है कि हम जो लिखे वही लिखेगा? जरूरी है जी, आप अपना लैंग्वेज लगा सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत ना? किसी को परेशानी हो तो आप अपना लैंग्वेज में क्या लगाइएगा? तो अपना यहां जैसे मैं लिखा, तो यहां पर आप कुछ बदल करके लिख सकते हैं, अलग लिख सकते हैं, जो बेटर हो। क्लियर है? तो मैं एक का लैंग्वेज लिख दिया, अब बाकी का मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा। क्लियर है ना? इसी टाइप से सबका लैंग्वेज आपका चलेगा। ये कौन कंडीशन था? सेकंड कंडीशन। कौन कंडीशन? सेकंड कंडीशन। देखिए, ये चीज आपको तभी समझ में आएगा पूर्ण रूप से 100%, जब आप प्रकाश का परावर्तन का अध्ययन, प्रकाश के परावर्तन में दर्पण का अध्ययन पूर्ण रूप से यदि कर लिए हैं, तो इसमें तो कुछ नहीं, तो लल्लू पंजू है। कीजिए ना जी। चलिए मिटा ले इसको। चलिए अगला हम क्या देखेंगे? तो दो कंडीशन हो गया, अब तीसरा कंडीशन ना, पहले देखिए, तो दो कंडीशन हो गया, अब कौन कंडीशन? तीसरा में क्या था? वस्तु कहाँ था? अच्छा, तो सिंपल है रे जी। 2F पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनी? नहीं समझ रहे हैं कि? तो आप जानते हैं तीसरा कंडीशन प्रतिबिंब तीसरे पर हो जाता है ना जी। तो इस बेचारा को यहां से गुजार दिए, कोई परेशानी नहीं। अब क्या करी? इसको यहां से गुजार करके यहां से निकाल दिए, नहीं निकाल दिए, तो प्रतिबिंब कहां बन गया? यहाँ, ये हम बीच दे दिए, यहां लिख देता हूं 2F2 ना। यदि वस्तु 2F2, यानी इसको आप लोग वक्रता केंद्र भी बोल सकते हैं। क्लियर है ना? प्राथमिक फोकस का प्राथमिक द्वितीयक फोकस। क्लियर है ना? तो अगर वस्तु यहां पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? वही बनेगा जहां वस्तु स्थित है। क्लियर है ना? तो थोड़ा ध्यान से देखना, सर्दी खांसी की वजह से अगर थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा सॉरी। क्लियर है ना? तो मतलब दिमाग चलता ना है, लेकिन क्लास ले रहे हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? उम्मीद रखो 199% मिस्टेक नहीं होगा, 0.1% हो भी सकता है। चलिए यहां हम क्या लिखेंगे?
तो यहाँ बस प्रतिबिंब क्या बनेगा बताइए? वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर। क्लियर है ना? वस्तु के क्या बनेंगे? सब याद हो जाता है ना जी? लैंग्वेज उसी टाइप से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं बताया हूँ, किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चले। चलिए अब की बार वस्तु को कहाँ रखना है हम? इसके बीच 2F और F1 के बीच ना जी। यहां अगर वस्तु को रखें तो क्या होगा? प्रधान अक्ष के समांतर। अब एक के किरण में जब मटाएंगे बरसात तो कहां से गुजरेगा? फोकस से। नहीं जी, फोकस से गुजरेगा ना? फोकस से इन्ना। रुक जाओ, हम देख लेंगे, फरिया लेंगे इससे। 2F। चलिए कहां बनेगा? तो ध्यान से देखिए। अब दूसरा किरण कहां गुजरना है? प्रकाशी केंद्र से। ये तो बहुत सिंपल चट्टी गई। गुजरना है अपने रसीद करने से। यहाँ बल्ले तेरा की बोले थे? का बोलता है अनंत और 2F2 के तो प्रतिबिंब कैसा? जगह समझ गया तेरे कंडीशन? एक में रहे बहुत छोटा, 2 में रहे छोटा, 3 में रहे बराबर, 4 में ले बड़ा, 5 में रहते बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, 6 में रहते बहुत बहुत बड़ा। नहीं 5 अंगुली याद है? दुनिया का हर चीज आपके मुट्ठी में है। समझ रहे हैं? मतलब दुनिया का हर चीज है, प्रतिबिंब के हर चीज आपके क्या है? मुट्ठी में। जिस दिन ये उड़ जाएगा उस दिन तब तो कोई बातें ना है। टांग में है 5 वहां खेल हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो समझ में आ गया। लैंग्वेज वही लिखना है। ए बी क्या है? उत्तर लेंस है जिसके सामने करना चल गया, नाम कहाँ उड़ जाता है। PQ एक वस्तु को रखा। क्लियर है ना? तो यहाँ आप नाम दे सकते हैं। यहाँ आप किरण का नाम M भी दे सकते हैं। M बिंदु पर ये क्या होता है? अपवर्तित होती, आपतित होती है, जिसका अपवर्तन F से होता है ना। जिसका निर्गत भी बोल सकते हैं। निर्गत कहाँ से होता है? F से होता है, F से निकल जाता है। क्लियर हो गया? लैंग्वेज देखो, जितना आप बेटर कर सकते हैं उतना आपके लिए बेटर है। हमारे लिए क्या, हम नहीं जाएंगे लिखने जी। लिखेगा तो तुम सब ना, थोड़ा ध्यान से समझो, कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद लिखना तो आपके हाथ में है। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट कहां चलेंगे? 5वां में। कहां चलेंगे? 5वां में। तो देखो एक के किरण को मिटाते हैं। 5वां में कहां? यहाँ दे तो प्रतिबिंब कहां? अब रीस उतार ले बेटा लीजिए। ठीक, एक दूसरे के समांतर में निकलता है कि कटता है? समांतर में निकलता है जी। कहां? जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु फोकस पर हो। 5वां कंडीशन है ना? अच्छा चलिए तो हम वस्तु को रख देते हैं यहाँ फोकस पर। क्लियर है ना? तो प्रधान अक्ष के क्या हो जाएंगे भाई? समांतर। क्या हो जाएंगे? समांतर। तो कहां से? फोकस से। नहीं जी, हो गया ना? दूसरा कंडीशन में यहीं से ना, तो बेचारा वहां से चाहिए कहा अनंत। कहा हुआ? अनंत। अनंत पर जब वस्तु का प्रतिबिंब हो तो क्या होगा? बहुत बड़ा। क्या होगा? बहुत बड़ा। अब जब इन्या बनता है बहुत बहुत बड़ा, नहीं बुझना? देखना बहुत बहुत छोटा, छोटा बराबर बड़ा, वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ा। क्लियर ना? चाहिए कोई दिक्कत है ना? बहुत सिंपल याद करना चाहिए। नहीं चाहिए याद की करना, समझना ही चाहिए बढ़ेगा ये। प्रतिबिंब कहाँ बनता है जी? अगर वस्तु 2F1 और F1 के बीच ना। नहीं जी, चलिए ध्यान से देखिएगा। वस्तु यहाँ है ना 6ठा कंडीशन में, तो ये बेचारा कहां से निकलेगा? प्रधान अक्ष ना। प्रधान अक्ष के समांतर तो फोकस है ना। और उसके बाद प्रकाशिक केंद्र से निकल गया ना। अब देखिए किरण को ऐसे खींचेंगे, सॉरी ऐसे ले आएंगे, और फिर क्या करेंगे? ऐसे ले जाएंगे। ले गए ना? तो प्रतिबिंब देखिए यहां बन गया। तो ई क्या होगा? बहुत बहुत बड़ा।
मेरे भैया 6 प्रतिबिंब चुटकियों में समझ गए। किसी को कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोनो ऐसा बीमारी जो कि इलाज ना हो, सबके इलाज है ना। वही नो एंटीडोट बना लो। देखो चाइना अभी देखता है ना, चाइना बेहुदवा की किया है। कोरोना तो पहले कहता ना है कि केकरा खड्डा खोने दूसरा है वो में गिरमा किए तो इन गिरमा कहना कभी कभी तो भूली जी मैं रास्ता में खड्डो खोल चल जमा चुप रह समझ गए। तो चाइना कोरोना चल रहा कड़ा से तो आदमियों मरे जे कड़ा वो दिक्कत नहीं। वो ठीक चले थे कहाँ भारत अते तो भारत में तो वह हुए लॉकडाउन फिर से लगता है समझ गए ना। सबसे अच्छा किम जोन से जरा कोरोना धरलक ओकरा उड़ाइए तो का उड़ाइए आदमी द्वार से लॉकडाउन के सब पालन करते नहीं करते रहे। यहाँ अगर कोरोना कुटवा धरिया अगर ओकरा मारी दे तो वहाँ 100 गो राजनीतिक ओकरा पर चल रहा है नहीं चल रहा है कहीं नहीं कहना कि सब कोची के कलाम नहीं छिके और सब मुख्य प्रधानमंत्री अटल बिहारी नहीं छिके जे कि अपन देश के लिए समर्पित रहे छे। यहाँ तो कुर्सी के लिए समर्पित छे नहीं जरा सब कुर्सी में व्याकुल की करबा कोई दिक्कत नहीं छे। बहुत दिन गेले अब थोड़ा दिन बचलो छे। चलो अब किस में आएंगे अवतल में। किसमें अवतल लेंस की दर्पण लेंस किसे कहते हैं अवतल लेंस में बता चले चाहिए दूसरे कंडीशन नहीं हो कहाँ अक्टूबर के वस्तु अवतल में नहीं खींच लीजिएगा। हम खींच लेते हैं वो किरण एवं दूसरे को प्रतिबिंब बनेगा अवतल लेंस में। क्लियर है ना। बीचों बीच इनका ये हुआ प्रकाशिक। अच्छा एक चीज अगर कहीं पर भी प्रधान अक्ष पर वस्तु को रखेंगे तो वस्तु प्रधान अक्ष पर लंबवत रहता है नहीं रहता है तो पता होगा तब ना हम दर्पण लेंस सूत्र निकाल लेते हैं 90 डिग्री रख कर। अरे कोई दिक्कत है ना। चलिए इसको हम क्या बोलते हैं अवतल लेंस। क्या बोलते हैं अवतल लेंस। उसी टाइप से आपका होगा इधर भी क्या आएगा F1 है ना 2F1 है इन्ना F2 2F2 क्लियर है ना। आप देखिए अब क्या करेंगे प्रधान अक्ष के समांतर गुजर दिए ना तो कहां से गुजरेगा किरण फोकस से ना। तो प्रतिबिंब किधर बनेगा जना वस्तु होगा नहीं ना जना देखा लेंस में जल लेंस दर्पण में तो दूसरा साइड न बने नहीं बने आई में जना वस्तु है क्लियर। तो देखिए इससे जितना किरण गुजारना चाहते गुजार दीजिए ये आराम से निकल जाएगा। आई कहां से हो जाएगा फोकस पर। इसका प्रतिबिंब कहां बन गया फोकस पर। और यह प्रतिबिंब इस समय चिन्ह परिपाटी पता है ना जैसे दर्पण में बताया वैसे हूबहू किसमें लेंस में। क्लियर है ना कोई दिक्कत है तो ध्यान समझिएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बना फोकस पर नहीं बना। उसी टाइप से आप वस्तु को कहाँ रखिएगा अनंत और केंद्र के बीच। क्लियर है ना। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 2F और F1 के बीच ना। क्लियर हो गया। दो के बाद और पूरा प्रतिबिंब होता है तो मिटा दे समझ में आ गया ना। चलिए आज हम लोग कंफर्म कर लिए एगो HW में छोड़ देते हैं ना यार उसको भी खींचिए ना कि हो जाएगा हो जाएगा ना। चल बच्चा वाला चीज है तो की सब बातें बैठ के तो नर्सरी बच्चा बोल देंगे तो वह खींच लेगा पेंसिल सिलेट पर नहीं रे। तब चलिए अब जो हम लोग सीखे ध्यान से समझिएगा क्या क्या समझ गए। प्रकाश का अपवर्तन में घुसे तो उसमें हम समझ गए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है न होता है कितना माध्यम होता है कौन सा माध्यम को क्या बोलते हैं विरल सघन जो भी हो वो सब समझ गए। पानी में लाठी घुसल है तो टेढ़ा कैसे है
पैसा जो गिरलो है पानी में तो उठलो कहने है, ये सब समझ चुके थे, क्लियर है। प्रकाश के अपवर्तन के डिफिनेशन भी समझ गए, प्रकाश के अपवर्तन के परिभाषा भी समझ गए, डिफिनेशन परिभाषा एक होता है, मतलब नियम भी समझ गए, विचलन कोण भी समझ गए कि प्रकाश के अपवर्तन के समय किस प्रकार से विचलन कोण बनता है वो भी समझ गए। तीसरा कंडीशन में अपवर्तनांक भी समझ गए, क्लियर है ना। तो अपवर्तनांक में दो तरह से, सापेक्ष और निरपेक्ष, ये भी मैं समझा दिया, क्लियर हो गया। उसी पर आप कई माध्यमों से प्रकाश का अपवर्तन, ये भी समझ गए, क्लियर है। कांच की स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन, ये भी समझ गए, कोई परेशानी नहीं। अब क्या है, एक चीज मैं रोका हूं आप लोग का, ध्यान से समझिएगा। इसमें लेंस में आप लोग लेक्चर आए, एक चीज और हमको सीखना है, वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई में संबंध और वास्तविक ऊंचाई तथा आभासी ऊंचाई में संबंध। इसको हम कल आप लोग को बता देंगे, क्लियर है। तो इसके बाद प्रकाश के अपवर्तन, लेंस में चले गए, तो लेंस में हम लोग पढ़ चुके हैं लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस कहते किसको है, अवतल उत्तल किसे कहते हैं, नहीं कहते हैं, सब कुछ समझ गए। उसके बाद हम लोग कहाँ है, लेंस से प्रतिबिंब का बनना, किरण के लेंस से कैसे खींचते हैं नहीं खींचते हैं ये सब समझा दिए। लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है वो भी मैं बता दिया, क्लियर है। और उसके बाद जब हम लोग आए तो किस में आए, लेंस सूत्र में, तो उसको भी मैं सिद्ध कर चुका हूं। अवतल में उत्तल में दोनों में आवर्धन क्या होता है ये भी मैं सिद्ध कर चुका हूं, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार से आपका दर्पण में चिन्ह परिपाटी काम करता है उसी टाइप से हमारा लेंस में भी चिन्ह परिपाटी काम करता है, क्लियर है। सिर्फ फर्क इतना है कि जब अवतल दर्पण था तो उसका सब प्रतिबिंब इसी ओर बनता था, पांचों नहीं बनता था, उस पार बनता था नहीं, उसमें कलई किया हुआ था नहीं था, इसमें कहे कलई उलई किया हुआ नहीं रहता। इसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है जिसके चलते में वस्तु एक और हो तो प्रतिबिंब दूसरे और बन जाता है, क्लियर हो गया, कोई टेंशन न। तो देखिए इतना चीज जानने के बाद आपको अब हम लोग जो पढ़ेंगे कल वो पढ़ेंगे वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई में संबंध, वास्तविक ऊंचाई तथा आभासी ऊंचाई में संबंध, इसको समझ लेंगे। उसके बाद जो चैप्टर में हम चलेंगे पॉइंट में वो चलेंगे लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेंसों का समूहन, क्या पढ़ेंगे, लेंसों का समूहन। जब दो या दो से अधिक लेंसों को आपस में जोड़ेंगे तो किस प्रकार से कैसे काम होगा, अगर लेंस को खींच देंगे, घस देंगे, चूड़ देंगे, पीस देंगे और कुछ नहीं करेंगे तो कैसे उससे प्रकाश का अपवर्तन होगा, ये सब हम लोग समझेंगे। लेंस अगर किसी लेंस को घसा जाए तो उसके क्षमता में क्या परिवर्तन होगा, लेंस की क्षमता चैप्टर अपवर्तन का हो जाएगा खत्म। उसके नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चलेंगे किसमें, प्रिज्म में, किसमें चलेंगे, प्रिज्म में। टोटल 10 में मिला करके आप जो देखते हैं एनसीईआरटी पैटर्न से उसमें अध्याय आपका 6 है नहीं जी। पहला कौन सी है, प्रकाश के परावर्तन, दूसरा प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन, मानव नेत्र, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव, और छठा पर्यावरण, नहीं पर्यावरण, वो तो भूगोल पर हो, इतिहास पर हो, कुछ ऊपर हो मैं समझ जाएगा, क्लियर है। लेकिन फिजिक्स में थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए उसमें नाभिक के संलयन और विखंडन को भी देखा, जब जाएंगे वहां तो समझ लेंगे, क्लियर है ना। तो लेकिन कितना चैप्टर एक्स्ट्रा हुआ, 2 चैप्टर, पहला कौन, प्रकाशिक यंत्र और दूसरा प्रिज्म, इसको देख लेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक अलग से चैप्टर प्रकाश का प्रकीर्णन, क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन, ध्रुवन कैसे कैसे होता है ये सबको समझ लेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्लियर है। जिस दिन अभी कम से कम एक महीना से ऊपर लग जाएगा आपका प्रकाश के अपवर्तन यानी ऑप्टिक्स से निकलने में, 1 महीना से ऊपर ऑप्टिक्स प्रकाशिकी से हम निकलेंगे, 1.5 महीना खींच लेगा, ठीक है ना, 2 महीना जा सकता है, कोई गारंटी नहीं। उसके बाद तो विद्युत धारा रेणु का चुंबकीय प्रभाव उतना टाइम नहीं लगेगा, क्लियर है क्या, कुछ कहता है आज यही तक, नेक्स्ट